जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। स्वागत है आप सभी का। भैया आज मैं आपको बताऊंगा बेरोजगारी की समस्या पर निबंध। आप देख सकते हो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। बेरोजगारी की समस्या यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। तो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये 7 नंबर का आता है, आपको पता होगा क्लास 10th में। तो पूरा का पूरा यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूंगा, तो बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। कैसे लिखना है, एक भी नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है। और साथ में ये भी बताऊंगा कि निबंध याद भी कैसे करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर ऐसे ही हेडिंग डालना, प्रश्नोत्तर संख्या डाल करके, ठीक है। प्रश्नोत्तर संख्या जो भी होगा आप डालोगे, फिर ऐसे ही बिल्कुल लिखना जैसे मैं आपको बता रहा हूं। तो बेरोजगारी की समस्या आप देख सकते हो। सबसे पहले आप अपनी रूपरेखा लिख देना, मतलब किस टॉपिक पर आप लिख रहे हो। जो जो टॉपिक आपको लिखना है यहाँ पर हेडिंग डाल देना, जो जो आपको लिखना है वो डालना, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, आप अपने अनुसार लिख सकते हो। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, प्रस्तावना, बेरोजगारी के कारण, बेरोजगारी की समस्या और उसका समाधान, और यहाँ पर उपसंहार और प्रस्तावना जरूर डालना है। तो प्रस्तावना का मतलब होता है आपका परिचय, इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले आपको परिचय दे देना है। देखो यहाँ पर प्रस्तावना, बेरोजगारी किसी भी देश के विकास में प्रमुख बाधाओं में से एक है ना। किसी भी देश के विकास में प्रमुख बाधाओं में से एक है। कोई भी देश है वो विकास नहीं कर सकता अगर वहाँ पर बेरोजगारी है, आप जानते ही हो। तो इस समय हमारा देश भी उसी में जकड़ा हुआ है, बेरोजगारी में। तो बेरोजगारी किसी भी देश के विकास में प्रमुख बाधाओं में से एक है। भारत में बेरोजगारी एक गंभीर समस्या है और मुद्दा है। शिक्षा का अभाव, रोजगार के अवसरों की कमी और प्रदर्शन संबंधी समस्याएं हैं जो बेरोजगारी का कारण बनती हैं। इस समस्या को खत्म करने के लिए भारत सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए। इस तरीके से आप लोग लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जो जो समस्याएं हैं, जिस तरीके से बढ़ रही है, बहुत सारी चीज़ें आप अपने अनुसार लिख सकते हो। अब यहाँ पर आप बेरोजगारी के कारण भी लिख सकते हो। अब देखो कारण में आप यहाँ पर हेडिंग डाले। जैसे दूसरा मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि देखो हेडिंग टू हेडिंग आप लोग निबंध लिखना, जिससे क्या होगा कि मान लो 7 नंबर का होता है, आपने 7 हेडिंग लिख दिया इस तरीके से ना, तो एक एक नंबर एग्जामिनर देते चला जाएगा, मतलब 7 नंबर आपके बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे। तो 7 नंबर का आता है तो कम से कम निबंध में 7 हेडिंग जरूर लिखना। तो यहाँ पर है आपका कि भाई बेरोजगारी के क्या क्या कारण है। देश में बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे लाखों युवक हैं जो बेरोजगार हैं, ना उनके पास कोई काम है और ना ही उनके पास नौकरी है ना। तो कोई काम भी नहीं है और नौकरी भी नहीं है। उसके बाद है वे काम तो करना चाहते हैं, वे क्या है, वे काम के लिए इधर उधर भटकते हैं और वे काम करना चाहते हैं लेकिन उनके पास कोई भी काम और नौकरी नहीं है, ठीक है। कुछ लोगों के पास काम ना होने के कारण वे पूरा जुआ खेलते रहते हैं, पूरा दिन जुआ खेलते रहते हैं ना। तो यहाँ पर ये कोई भी काम नहीं होता है तो गलत चीज़ों में चले जाते हैं, क्योंकि भाई साहब काम नहीं होता, जानते ही हो, फिर खाली दिमाग शैतान का घर, वही वाली कहानी है ना। कुछ लोग तो चोरी भी करने लगते हैं, सही बात है, कुछ लोग तो चोरी भी करने लगते हैं। देखो मात्राओं का थोड़ी बहुत गलती हो तो आप सुधार लेना। ये अशिक्षित युवक समाज पर न केवल बोझ रहा है बल्कि उनके लिए गंभीर खतरे का कारण भी बन रहे हैं। समझ रहे हो, जो भी अशिक्षित युवा हैं, जो बेरोजगार हैं कह लो, वो क्या है भाई, चोरी करने लग जाते हैं, कोई मतलब कुछ भी करने लग जाते हैं, कुछ भी काम नहीं होता तो जिसके कारण क्या है कि समाज पर बुरा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो समाज के लिए बोझ का कारण बनते हैं। तो इस तरीके से बहुत से लोग ऐसे हैं कि उनके पास खाना तक का पैसा नहीं है ना। तो खाना भी नहीं खाने का पैसा है, बेरोजगारी इतनी है। बहुत सारी जगह आप देखोगे लोग काम करना चाहते हैं लेकिन लोगों को काम ही नहीं मिलता। अब यहाँ पर देखो इसका कारण क्या है, सबसे ज़्यादा मैं मानूंगा शिक्षा और स्किल और सोच। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंडिया में आप देखोगे किसी भी स्किल वाले पर्सन को ढूंढना चाहोगे जल्दी नहीं मिलेगा। जैसे लाइक मुझे वीडियो एडिटर की ज़रूरत है तो इस समय वीडियो एडिटिंग वाले नहीं मिल रहे हैं, है ना, बहुत कम है, बहुत कम मात्रा में। गाँव में तो बिल्कुल भी नहीं, शहरों में थोड़ा बहुत मिल जाते हैं, लेकिन गाँव में आप देखोगे मुझे तो PPT बनाने वाला चाहिए था, वो भी आज तक नहीं मिला। समझ रहे हो कितनी ज़्यादा समस्या है। तो इस तरीके से आप भी सीखो, तो स्किल पर हमेशा फोकस करना ताकि आप आगे चल के पैसे कमा सको। पैसे कमाने की स्किल जरूर सीखना, मेरी ये आप लोगों की राय है, बाकी आगे मैं बताता हूँ। तो इस तरीके से आप लोगों को लिखना है। तो उसके बाद आपका आता है यहाँ पर देखो दूसरा, बेरोजगारी की समस्या का समाधान, है ना। अब यहाँ पर देखो बेरोजगारी के कारण है, तो यहाँ पर आप 1-2 कारण लिख सकते हो। जैसे कि बेरोजगारी के कारण आपने हेडिंग डाला, इस तरीके से थोड़ा सा लिखा, फिर नीचे लिख दिए बेरोजगारी के कारण नंबर 1, ऐसे नंबर 1 भी लिख सकते हो, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 जो भी है। यानी शिक्षा का
अप्रभाव, ठीक है। तो यहाँ पर लिखोगे शिक्षा का अप्रभाव मतलब अशिक्षा कह लो, तो उसके बारे में आपने कुछ लिख दिया कि भाई शिक्षा का अप्रभाव क्यों है, लोग सीखना नहीं चाहते, या फिर स्कूल कॉलेजों की स्थिति आप बता सकते हो, बहुत सारी चीज़ें आप बता सकते हो, सोच बता सकते हो, समाज जैसे आप गांव में रहते हैं, अपने देखो बेस से कंप्लीट करो। जैसे गांव में रहते हैं तो भाई साहब गांव में क्या होता है कि उस तरीके का माहौल ही नहीं बन पाता, तो ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो जो आपके अनुसार लगता है ना। सोचो थोड़ा सा यार, निबंध सोचने का काम है। उसके बाद दूसरा डालोगे इस तरीके से तो और अच्छा हो जाएगा। बाकी ऐसे भी लिख सकते हो। तो मैं आपको सारी चीज़ें बताते चल रहा हूँ, मैं आपको रटना नहीं सिखाता, आप लोग जानते हो। तो बेरोजगारी की समस्या का समाधान में लिखोगे, ऐसा नहीं है कि सरकार का ध्यान देश में व्याप्त बेरोजगारी की समस्या पर ना गया हो, है ना। इस हर पंचवर्षीय योजना में कार्य क्षमता को क्या लिखा है, हर पंचवर्षीय योजना में कार्यक्षम युवकों के लिए नए उद्यमों के सृजन की योजनाएं बनती हैं, सही बात है, बनती हैं ना, और कार्यान्वित होती आई हैं, पर इनका असर नित्य बढ़ती आबादी के कारण शून्य हो जाता है। देखो जितना सरकार रोजगार देती है उससे ज़्यादा आबादी बढ़ जाती है, तो शिक्षा की कमी कह लो, सोच की कमी कह लो। आप यहाँ पर इसके कारण और भी लिख सकते हो, मैं आपको बताता हूँ इसका समाधान। ये आपने लिख दिया। आप समाधान में आप जैसे लिख सकते हो कि भाई जन्म दर कम करना, हेडिंग डाले, उसके बाद आपने लिखना प्रारंभ कर दिया कि लोगों के बारे में कि भाई जहाँ पर शिक्षा नहीं है वहाँ पर किस तरीके से बच्चे ज़्यादा लोग पैदा करते हैं, फिर उनको खाने पीने की भी चीज़ें नहीं मिल पाती हैं, उनका शिक्षा पर ध्यान ही नहीं होता, वो अपनी केवल रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, रोज़ रोज़ कमाना होता है, जिसके कारण वो शिक्षा भी ग्रहण नहीं कर पाते, और जो बेरोजगारी है वो और भयावह रूप ले लेती है। तो अपने अनुसार आप लिख सकते हो बहुत सारी चीज़ें, है ना, जैसे शिक्षा की कमी हो गई, जनसंख्या वृद्धि हो गई, जनसंख्या विस्फोट पर निबंध भी आता है वैसे, ठीक है। तो इस तरीके से लिख सकते हो, मतलब हेडिंग और भी आप 2-4 बीच बीच में, यानी ये हेडिंग हो गई मेन, उसके बाद सब हेडिंग आप डाल सकते हो, है ना, मतलब हेडिंग मेन हो गई, उसके बाद सब हेडिंग आपने नंबर वाइज डाल दिया 2-3, तो और अच्छा लगेगा। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है कि भाई देखो ये थोड़ा सा पहले लिख गया है, तो यहाँ पर आप लोग इसको सबसे पहले लिखना, ठीक है, कि जैसे यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर निवारण में क्या है, समाधान में या निवारण में, है ना, तो निवारण में आप लिखोगे लघु और कुटीर उद्योग स्थापित करना, है ना। तो बेरोजगारी के मुद्दे को कम करने के प्रयास में सरकार ने छोटे और कुटीर उद्योग भी विकसित किए हैं। कई लोग इस पहल के साथ अपनी जीविका अर्जित कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं एक चीज़ कि सोच का भी प्रभाव पड़ता है, तो आप लिख सकते हो, है ना, गलत माइंडसेट लोगों का। जैसे कि इस समय सरकारी नौकरी ही माइंडसेट होती है, किसी भी की सरकारी नौकरी है, चाहे वो चपरासी ही हो, है ना, तो क्या होता है, लोग बोलते हैं भाई अच्छी शादी हो जाएगी, अच्छी गर्लफ्रेंड मिल जाएगी, है ना, अच्छी बीबी मिल जाएगी, इस तरीके से, तो ये होता है। तो ये सोच भी होती है कि भाई सरकारी चाहिए नौकरी तो सरकारी चाहिए, बल्कि प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन लोग का माइंडसेट क्या है कि सरकारी तो सरकारी होता है, मतलब समझ रहे हो, अपने देश में ये है। तो यहाँ पर क्या है, लोग बिजनेस पर भी ध्यान कम दे पा रहे हैं। गाँव में आप देखोगे बिल्कुल भी नहीं। एक यह होगा, जैसे देखो मैं किसी को बुराई नहीं कर रहा हूँ, किसी को भी देखोगे वो स्किल बेस्ड लर्निंग कभी नहीं करता, वो क्या करेगा, यही सारी चीज़ें रटता रह जाएगा 20 साल 25 साल तक। उसके बाद जब काम करने की बारी आएगी तो वो काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि भाई उसके पास केवल क्या है कि भाई ये थियोरेटिकल नॉलेज है ना, केवल ये रटा हुआ है, उसके पास प्रैक्टिकल नॉलेज तो है ही नहीं है। तो प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए आपको लाइफ में, ठीक है। कंप्यूटर चलाना है तो कंप्यूटर के कितने भी पार्ट्स के बारे में आप पढ़ लो, जब तक कंप्यूटर नहीं चलाओगे अच्छी नॉलेज आप गेन नहीं कर सकते। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, आज तक मैंने कंप्यूटर कोर्स ज्वाइन नहीं किया, 1 महीने गया था, फिर मुझे अच्छा नहीं लगा, छोड़ दिया था, लेकिन मैं कंप्यूटर ले लिया, मुझे पूरी हर एक नस नस के बारे में पता चल गया, स्वयं से कंप्यूटर बना लेता हूं, है ना, स्वयं से पूरा असेंबल कर लेता हूं। अब आप सोचो भाई साहब, स्वयं से पूरा का पूरा कंप्यूटर असेंबल करना, अलग अलग पार्ट मंगा के, तो मतलब यही होता है कि भाई प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा अच्छी होती है थियोरेटिकल नॉलेज से, तो प्रैक्टिकल नॉलेज पर हमें ध्यान देना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें आप लोग लिख सकते हो, सोच बड़ी करो मेरी जान, सोच, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर उपसंहार लिखोगे। उपसंहार में क्या है, जब हमारा देश अंग्रेजी शासन से आज़ाद हुआ था तब उस समय जनसंख्या 40 करोड़ से भी कम थी, है ना, 40 करोड़ केवल थी। वर्तमान में यह 1 अरब से ज़्यादा हो चुकी है, 140 करोड़ से ज़्यादा हो चुकी है कह लो, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, ज़्यादा हो चुकी है। यही कारण है कि हमारे जीवन स्तर पर कोई खास असर नहीं दिखाई दिया। हालांकि सरकार देश में बेरोजगारी की समस्या को नियंत्रण करने के लिए कई उपाय कर रही है, पर इस समस्या, है ना, को सही मायने में रोकने के लिए अभी भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है।
आप बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हो मेरी जान। अब मैं बता दूं 7 नंबर का है तो कम से कम यहाँ पर 3 पेज में लिखना। ये 2 पेज में इसलिए बताया हूँ ताकि आप लोग अपने से लिखने की भी कोशिश करो, वरना मैं वैसे ही दे देता तो आप लोग रटने लग जाओगे। मैं रटने की कभी कोशिश नहीं करवाता बच्चों को। अब देखो 3 पेज जैसे बढ़ाना है, लघु और कुटीर उद्योग हो गया, और यहाँ पर बिजनेस के बारे में बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हो। गांव में बेरोजगारी कैसे दूर की जा सकती है, लोगों का माइंडसेट बदल के, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लिख सकते हो। अपने अनुसार आपकी बहुत सारी सोच अच्छी अच्छी हो सकती है, वो लिख सकते हो। निबंध का मतलब ही है अपने शब्दों को बांधना, तो आप अपने से शब्दों को डेवलप करो, ठीक है। ये नहीं कि आप रटने लग जाओ। मैं हमेशा से बोलता हूँ रटने पर फोकस मत करना, ठीक है। इसी तरीके से लिखना, लेकिन आप अपने शब्दों में लिखना। दूसरी चीज़ 7 नंबर का मिलता है, कम से कम 7 हेडिंग हो। क्या है? 7 हेडिंग आप लोग डालकर लिखोगे, एक भी नंबर नहीं कटेंगे। दूसरी चीज़ इन हेडिंग में भी आप सब हेडिंग डाल सकते हो। सब हेडिंग मतलब मैंने आपको बताया ही है ना क्या होता है, ठीक है। जो मेन हेडिंग है मतलब ये हो गई, उसके बाद सब हेडिंग, ठीक है। तो ये डाल दोगे तो क्या होगा, नंबर वाइज एग्जामिनर चाह कर भी नंबर नहीं काट पाएगा। वो चाह भी रहा होगा ना कि इस बच्चे का मेरा नंबर काटना है, तो भी नहीं काट पाएगा। और अपनी हैंड राइटिंग थोड़ा अच्छे से लिखना, बस आपके 7 नंबर बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। यहाँ पर आपको कॉपी से रिलेटेड वीडियो मिलेंगे, और मेरा जो लर्न मंत्रा चैनल है वहाँ पर आपको डिजिटल बोर्ड में वीडियो मिलती है, क्वालिटी एजुकेशन वहाँ पर मिलता है। और मेरा एप्लीकेशन भी आप डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें आपको PDF और नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।